फरवरी करंट अफेयर्स 2025। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने अपने, पहले राजीव कुमार थे, इनकी जगह अब ज्ञानेश कुमार ने ले ली। अगले 4 नए रामसर साइट्स जोड़े गए, अब टोटल 89, पहले 85 थे, अब 89 हो गए। और ये 4 हैं, इसमें सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में टोटल 20 हैं। थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। खेचियो पलरी वेटलैंड ये सिक्किम का फर्स्ट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। खेचियो पलरी वेटलैंड सिक्किम, और उदवा झील झारखंड की फर्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। माउंट तारानाकी पर्वत को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, ये न्यूजीलैंड की पर्वत है, इसको कानूनी व्यक्ति घोषित कर दिया है। ठीक है। एक्वेरियन 2025 13वां भारत और मालदीव के बीच हुआ। ये मालदीव में इसका आयोजन किया गया 2025 का, जो 2009 में शुरू हुआ। एक्वेरियन अभ्यास 2025 13th हुआ मालदीव में, भारत मालदीव के बीच ये अभ्यास होता है। 12वां ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 2009 में शुरू हुआ। डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 चमन अरोड़ा को मिला है। एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लिए इनको मिला है, चमन अरोड़ा को, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 ये पुरस्कार है, ये 1955 से शुरू हुआ था और 24 भाषाओं में से दिया जाता है। 22 भाषाएं अपनी 8वीं अनुसूची की, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इंग्लिश भाषा में ईस्टर्न क्रे को मिला स्प्रेड नाइट्स के लिए। हिंदी भाषा में मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को ये सम्मान मिला। कश्मीर साइकेट्रिक फॉर सोहन कौल को मिला है। कश्मीरी भाषा के लिए सोहन कौल को मिला साइकेट्रिक फॉर पुस्तक के लिए। और राजस्थानी भाषा में मिला है गांव और अम्मा पुस्तक के लिए मुकुट मणिराज को। राजस्थानी मुकुट मणिराज गांव और अम्मा पुस्तक के लिए। और संस्कृत भाषा में भास्कर चरितम पुस्तक के लिए दीपक कुमार शर्मा को ये अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता है, ये बीजेपी की है और ये 4th महिला सीएम है दिल्ली की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 में भारत की रैंक 96 है। 2023 में ये 93 थी, अब ये 3 रैंक घटकर 96 रह गई। 2024 में फर्स्ट है डेनमार्क अपना, सेकंड है फिनलैंड। सीपीआई में करप्शन में फर्स्ट डेनमार्क है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 फर्स्ट डेनमार्क, फिनलैंड सेकंड है, सिंगापुर थर्ड है, लास्ट साउथ सूडान लास्ट है। पाकिस्तान 135 है करप्शन में, 135वीं रैंक है पाकिस्तान की। श्रीलंका है 121, बांग्लादेश है 149 और चीन है अपना 76 करप्शन में। और अपना देश है 96 अपनी रैंक है। 1995 से ये शुरू हुआ है और 80 देशों के लिए इसको मतलब गणना की जाती है 80 देशों में इसकी। और अब अगला क्वेश्चन है अपना 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? ये उत्तराखंड में हुए थे। कौन जीता? सर्विसेज जीता। 38वां राष्ट्रीय खेल, विनर है सर्विसेज, सेकंड रहा महाराष्ट्र, थर्ड है हरियाणा। ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है अपनी विजया रहाटकर, ये इसकी अध्यक्ष हैं। इनकी फर्स्ट पुस्तक का संस्करण लॉन्च हुआ है, वो पुस्तक है कर्मयोगिनी वीरांगना। इसका फर्स्ट संस्करण जो है लॉन्च हो चुका है। ये अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग बना था अपना 21 जनवरी 1992 को। ठीक है। सिमोना हालेप 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया, टेनिस से संबंधित है सिमोना हालेप। बजट 2025-26 में पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई। बेल्जियम पीएम बने हैं बेल्जियम के वार्ट डी वेबर। भारत का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा MP में, अपने MP में खोला गया है। फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर भारत का। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच यह होता है साइक्लोन अभ्यास।
और 2023 में यह हुआ राजस्थान में, 2024 में ये मिस्र में हुआ था इजिप्ट में, और 2025 में भी राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। साइक्लोन अभ्यास 2025 जैसलमेर में हुआ, भारत और मिस्र के बीच ये होता है। ठीक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन पाकिस्तान से हैं, सरफराज अहमद वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, टिम साउदी न्यूजीलैंड से हैं। ये अलग अलग देशों से ब्रांड एम्बेसडर बने थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ग्रीस के राष्ट्रपति हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसुलास ग्रीस के राष्ट्रपति बने हैं ये नए। न्यू आइकन द सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये बुक लिखी है अरुण शौरी ने। 1999 में अरुण शौरी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय। वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में भारत की एकमात्र शामिल हैं जो है पूर्णिमा देवी बर्मन। 2027 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला हुआ था और 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, अगला सुक्री बोम्मागौड़ा, इनका निधन हो गया। सुक्री बोम्मागौड़ा का निधन हुआ। ये लोक संगीत से संबंधित हैं। 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुक्री बोम्मागौड़ा लोक संगीत। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत जापान के बीच ये आयोजित होता है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई। धर्म गार्जियन 5वां जो है राजस्थान में हुआ, 6वां 2025 ये जापान में आयोजित किया गया था। ये बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 जो है लंदन में ये हुआ। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2025 लंदन में। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कार्बेट, ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के इन्होंने डायरेक्ट की थी। और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, ये भी द ब्रूटलिस्ट मूवी के हैं। और एक्ट्रेस मिल्की मेडिसन, ये एनोरा मूवी से हैं। तो बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 के लिए बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, डायरेक्टर ब्रैडी कार्बेट, एड्रियन ब्रोडी एक्टर हैं, एक्ट्रेस है मिल्की मेडिसन। मोस्ट अवार्ड्स द ब्रूटलिस्ट एंड कॉन्क्लेव मूवी को 4 अवार्ड इन्होंने जीते। अगला भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड सेबी, जिसका स्थापना 1988 में हुई थी, इसके 11वें चेयरपर्सन है तुहिनकांत पांडे। 10वें थे अपने माधवीपुरी बुच, अब नए बन चुके हैं तुहिनकांत पांडे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, विज्ञान और नवाचार के लिए विकसित भारत। द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, विज्ञान और नवाचार के लिए विकसित भारत, इसकी थीम है। ठीक है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उसके लिए इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। ये फर्स्ट भारतीय हैं। और ये 28 फरवरी 1986 में ये दिवस घोषित हुआ था। और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की 1930 में। इसके लिए उन्होंने अवार्ड भी मिल चुका था। 1928 में खोज की, इसलिए ये इन्हीं की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन से संबंधित है। मायाधर राउत का निधन हुआ 92 ईयर्स की उम्र में। ओडिसी नृत्य मायाधर राउत ओडिसी। 2010 में इन्हें पद्मश्री मिला। 2010 में पद्मश्री मायाधर राउत। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड सीरीज, ये निमिता गोखले यूपी की हैं, इन्होंने लिखी है। और इनकी एक और पुस्तक है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, पुस्तक के लिए 2021 में इन्हें अवार्ड भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था निमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के लिए। और अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। जर्मनी के नए चेयरपर्सन चांस कौन? फ्रेडरिक मर्ज। चैंसलर्स, जर्मनी के नए चैंसलर्स फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में लॉन्च हुई है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में। फर्स्ट एफआईआर दर्ज कराने वाला जम्मू कश्मीर है। ठीक है। फर्स्ट वुमेन पीस मेकर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली भारत में की गई।
इसकी थीम है वुमेन इन पीस मेकिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। इसके लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई है वुमेन्स की, वो नई दिल्ली में हुई है। और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जो अवार्ड है, ये पंकज आडवाणी को मिला है। ये 14वां एशियन टाइटल है ये, जो इन्हें मिला है। इन्हें 14 अवार्ड मिल चुके हैं पंकज आडवाणी को। ये एशियन स्नूकर चैंपियंस 2025 है चैंपियनशिप, ये 1984 में शुरू हुई और दोहा कतर में ये आयोजन किया गया 2025 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेरत उत्सव, ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। हेरत उत्सव महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है हेरत उत्सव। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 मोहन बागान सुपर जायंट ने ऐसे ही जीत लिया है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, 2014 से शुरू हुआ था ISL इंडियन सुपर लीग 2024-25 में। 2024-25 में मोहन बागान सुपर जायंट ने जीत लिया है। सबसे ज़्यादा बार ATK FC गोवा, सबसे ज़्यादा बार ये गोवा ने जीता है ISL। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक सुनीता विलियम्स 62 घंटे 6 मिनट। BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, मेल में और फीमेल में स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड होता है ये पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ये 2006 से हर वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है। BCCI स्पेशल अवार्ड अश्विन को मिला है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगला ICC महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ये 2023 में शुरू हुआ। इसमें पहले ही इंडिया जीत गई, पहले में इंग्लैंड को हराकर जीती और दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था। 2023 में शुरू हुआ, न्यू इंडिया विन हुई, रनर अप इंग्लैंड और होस्ट हुआ जी दक्षिण अफ्रीका। और 2023 में जो 25 में जो हुआ, हर 2 साल में होता है, उसे भी भारत जीता। और अभी तक 2 बार हुए हैं, दोनों बार भारत जीता है। इस बार भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता और होस्ट मलेशिया ने किया। और 2027 ये बांग्लादेश और नेपाल में होस्ट किया जाएगा। 2027 का जो आयोजित होगा वो। हरी इलायची की न्यू किस्में एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफिफेरा, अभी टोटल 7 किस्म हो चुकी हैं हरी इलायची की। हाँ, भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया। सेना ने फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया। ठीक है। WHO ने फर्स्ट बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किया, कहाँ किया? युगांडा देश में। इबोला रिवर के नाम पर इबोला वैक्सीन का नाम इसका रखा गया क्योंकि फर्स्ट केस 1976 में ये इबोला रिवर के पास में आया था। सही है। नवीन चावला का निधन, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नवीन चावला, इनका निधन हो चुका है। तो ग्रैमी पुरस्कार 1956 से दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 1956 से। अभी फिलहाल में 67वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया 2 फरवरी 2025 को। ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजलिस अमेरिका में चंद्रिका टंडन को ये मिला है ग्रैमी पुरस्कार। 67वां ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए इन्हें मिला है। RBI ने रेपो रेट को घटाकर 6.5 से 6.25 कर दिया है। भारत को वर्ल्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग में सेकंड, फर्स्ट चाइना है, मोबाइल में फर्स्ट चाइना, भारत सेकंड। भारत ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में थर्ड है, फर्स्ट चाइना, सेकंड कनाडा, थर्ड है अपना भारत ग्रीन बिल्डिंग 2024 में। अब पेरिस आर्चरी एशिया कप 2025, पेरिस आर्चरी एशिया कप 2025 में फर्स्ट भारत रहा और सेकंड थाईलैंड, थर्ड इंडोनेशिया। पैरा आर्चरी में, आर्चरी एशिया कप में भारत पहले नंबर पर रहा। थाईपुसम उत्सव तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा।
गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा लिखित लिखित पुस्तक है आई एम। गोपीचंद पी हिंदुजा आई एम लॉन्च बाय जगदीप धनखड़, अपने उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने लॉन्च की थी। इनकम टैक्स बिल 2025 की प्रतिस्थापित करेगा, किसको करेगा? इनकम टैक्स बिल 1961 को प्रतिस्थापित करेगा 2025 वाला। मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय सेबी, इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। 1988 को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रेट्रीवल असिस्टेंट, ये जो है सेबी ने लॉन्च किया है मित्र प्लेटफॉर्म। 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। ये अजमेर में है। और 113 साल पुरानी किंग एडमंड मेमोरियल भवन, ये भी राजस्थान में, इसका नाम कर दिया महर्षि दयानंद विश्राम गृह। फॉय सागर झील, वरुण सागर, एडमंड मेमोरियल भवन, महर्षि दयानंद विश्राम गृह कर दिया गया है इसको। ये दोनों ही राजस्थान में, अजमेर में। कोंडवा समुदाय कर्नाटक में 82 किलोमीटर पदयात्रा की इन्होंने, कोंडवा समुदाय ने अभी, इसलिए ये चर्चा में। मोर्सेलो फुटबॉल से संन्यास लिया 36 ईयर्स की एज में, ब्राज़ील के हैं ये, फुटबॉल से संबंधित हैं, ब्राज़ील के हैं मोर्सेलो। विश्व दाल दिवस 10 फरवरी, दाल दिवस 10 फरवरी। फर्स्ट सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद आयोजित हुआ नई दिल्ली में, सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, सोहेली अख्तर बांग्लादेश की हैं ये फर्स्ट वुमेन है जो भ्रष्टाचार से प्रतिबंधित हुई है 5 साल के लिए बाय आईसीसी। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अब बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से शुरू हुआ। 2019 में पीवी सिंधु को मिला, 2025 मनु भाकर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2025 मनु भाकर। 2019 में शुरू हुआ तब पीवी सिंधु को मिला था। एशियन विंटर गेम्स 2025 फर्स्ट चीन रहा, भारत 0 मेडल, इस बार भारत के रहे 0 मेडल। एशियन विंटर गेम्स 2025 में फर्स्ट रहा चीन। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला फर्स्ट चीन, लाइसेंस को डिजिटल करने वाला फर्स्ट चीन, भारत सेकंड। एन प्राउड फेल केरल में, ये अनयूज्ड दवाओं को सुरक्षित डिस्पोज करने के लिए, मतलब इनको डिस्पोज कर देंगे, कोई हानि ना हो। एन प्राउड पहल है, केरल में लॉन्च की हुई है। माउंट दुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। रिंग्स ऑफ फायर भी, मतलब रिंग्स ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में है, ये माउंट दुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 का 51वां संस्करण 2025 में आयोजित हुआ। ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है, ब्लूमबर्ग 2025 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अपने CA चरणजोत सिंह नंदा हैं, ICAI के अध्यक्ष है। ICAI 1949 में स्थापना की गई थी इसकी। भारतीय महासागर सम्मेलन फर्स्ट संस्करण 2016 सिंगापुर में किया गया था। भारतीय महासागर सम्मेलन फर्स्ट संस्करण 2016 में, 8th संस्करण मस्कट ओमान में, फर्स्ट संस्करण सिंगापुर में हुआ 2016 में, 8वां संस्करण 2025 में मस्कट ओमान में हुआ था। 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर, जो ठोस प्रणोदकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है, इसरो प्लस CMTI बेंगलुरु, इसने इसको बनाया है। रॉकेट फ्यूल है ये। 10 टन वर्टिकल प्लेनरी मिक्सर है, जो ठोस प्रणोदकों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है। भारत का फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पे? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड बाय मोहनलाल, ये मोहनलाल के द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट। अगला अपना 71वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप सर्विसेज ने जीती है। 71वीं पुरुष कबड्डी सीनियर वाली पुरुष कबड्डी सर्विसेज ने जीती है। 2024 में हरियाणा ने जीती, 2025 में सर्विसेज ने जीती कबड्डी। और मॉर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क में फर्स्ट US, सेकंड भारत, चूँकि टूटी फूटी सड़कें बनाई हैं खूब।
और नेशनल हाईवे हैं अपने देश में 1.46 लाख किलोमीटर्स नेशनल हाईवे हैं। स्टेट हाईवे हैं 1.79 लाख किलोमीटर और एक्सप्रेस वे हैं अपने 5500 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है अपना भारत। ये कौन सी रिपोर्ट है? मोर्थ की वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें अपन दूसरे पे हैं। तो मतलब नेशनल हाईवे 1.46 लाख किलोमीटर और स्टेट हाईवे 1.79 लाख किलोमीटर, एक्सप्रेस वे 5500 किलोमीटर। टोकिन की खाड़ी चीन प्लस वियतनाम के बीच विवादित क्षेत्र है। ये चीन और वियतनाम के बीच विवादित क्षेत्र है टोकिन की खाड़ी। टोकिन की खाड़ी चीन वियतनाम का विवादित क्षेत्र है।